बाइयास कर सकते हैं, जो अब नहीं कर सकते वो अपना हाथ दिखाएं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है हमारे ज़हन में, क्या ऐसी बात आती है कि हम गैर ज़ुबान में दुआ क्यों नहीं कर सकते? अक्सर हमारे ज़हन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम इसलिए गैर ज़ुबान नहीं बोलते, हम कहते हैं कि पता नहीं वो किसी किसी को मिलती है या सिर्फ पास्टरों को मिलती है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गैर ज़ुबान हर एक बिलीवर जो है वो बोल सकता है। क्या कर सकता है? गैर ज़ुबान हर एक बिलीवर बोल सकता है। कि कितने लोग गैर ज़ुबान बोलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? कौन विश रखता है कि मैं गैर ज़ुबान में दुआ करूं? कौन ख्वाहिश करता है कि मैं गैर ज़ुबान में दुआ करूं? हाथ बड़े कम है, मुझे लगता है कम ही लोग चाहते हैं। अच्छा, आप नहीं चाहते? जो चाहते हैं वो ऊपर हाथ करे जरा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग गैर ज़ुबान में दुआएं कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रीचर होते हैं जो कहते हैं कि जो गैर ज़ुबान बोले वो साथ में तर्जमा भी करे। अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं। हमें खुद बातें सुनने को मिली हैं, यहाँ तक कि कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं। चर्चेज में भी ऐसा बताया जाता है। समहाउ चर्चेज ऐसे हैं जिनमें ये प्रीचर बताते हैं कि अगर आपने गैर ज़ुबान में दुआ करनी है तो उसके साथ जो है वो आप इंटरप्रिटेशन भी करें। मेरे अज़ीज़ों, इंटरप्रिटेशन जो है, जो तर्जमा है, ये उसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। ये जो दुआ है ये एक डिफरेंट है। ये दो किस्म की दुआएं हैं। वो होली स्पिरिट के 9 गिफ्ट हैं, वो गिफ्ट हैं जो तर्जमे के साथ है। लेकिन ये जो गैर ज़ुबान है ये हर एक बंदा, हर एक बिलीवर जो यीशु मसीह नासरी को कबूल किए हुए है वो बोल सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए हम हवाला देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब 2 वर्ष से। मैं उनको कहना चाहती हूँ जो कहते हैं कि इस जो है वो गैर ज़ुबान के साथ जो वो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वरना नहीं बोलनी चाहिए, तो उनके लिए ये हवाला है। बाइबल बयान करती है जो क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं, गौर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है, बेगाना ज़ुबान यानी गैर ज़ुबान में, इसमें गैर ज़ुबान में जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। अब जब मैं बात ही आदमियों से नहीं कर रही, खुदा से कर रही हूँ, तो खुदा को किस इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है? बताएं मुझे। क्या खुदा को तर्जमे की ज़रूरत है कि उस ज़ुबान का तर्जमा किया जाए? मेरे से तो यहाँ पे बात होती है कि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। जब हम खुदा से बात कर रहे हैं तो फिर खुदा को क्या तर्जमे की ज़रूरत है? नहीं, वो तो खुदा है, वो सब ज़ुबानों को जानता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुआ को करने से मना करते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर आपको कोई ये कहे कि गैर ज़ुबान में दुआ नहीं करनी, अगर करनी है तो उसके साथ तर्जुमा भी करें, तो मेरे अज़ीज़ों उनको ये वर्स आप बता सकते हैं कि मेरी बाइबल में ये लिखा है कि गैर ज़ुबानों में जो बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदावन से बातें करता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज की, जिस तर्जमे की बात कर रहे हैं, वो होली स्पिरिट के जो गिफ्ट हैं वो डिफरेंट बात है। ये 2 तरह की दुआएं हैं, उसके साथ तर्जमा ज़रूरी है। उसमें लिखा है कि वो कलीसिया में जब जाए और कलीसिया में जब वो दुआ करे या कलीसिया के अंदर वो जो पैगाम दे गैर ज़ुबान में, तो दूसरा बंदा उठ के उसका तर्जमा भी करे। अगर मैं यहाँ पे आपको मैसेज गैर ज़ुबान में दूँ तो क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? आप उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे। तो उसके बारे में ये बात हो रही कि अगर कलीसिया में जाकर अगर कोई मैसेज दे तो उसके लिए एक तर्जमे की ज़रूरत है। अब जब बात ही हम खुदा से कर रहे हैं, दुआ ही हम खुदा से कर रहे हैं, तो खुदा को किस तर्जुमे की ज़रूरत है? सारे लोग जो है वो इस चीज़ों से मना करते हैं। हमें इन सच्चाइयों से क्या होने की, वाक़िफ़ होने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ हवाला निकालें। मत्ती के अंजील हवाले कुछ ज़्यादा हैं आज, हम उसका निकालेंगे 12 बाब और उसकी 22 आयत से। यहाँ पे लिखा है, फरीसियों ने सुनकर कहा। किन्होंने सुनकर कहा? फरीसियों ने। ध्यान से मैसेज को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बलज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है।
उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, जिस शहर या घर में फूट पड़े वो कायम न रहेगा, और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो अपना आप मुखालिफ होगा, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फरीसियों ने सुनकर ये कहा कि ये बदरूहों के सरदार बल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। किसको कहा? यीशु को कहा। फरीसी लोग जो किस में बिलीव करते थे? खुदा पर, यानी आसमानी बाप पर बिलीव करते थे, वो यीशु पर बिलीव नहीं करते थे। कितने लोगों को पता है कि वो डायरेक्ट ही बाप यहोवा खुदा को मानते थे, वो यीशु पे बिलीव नहीं करते थे। और यीशु जब मुझसे कर रहा था, यीशु जब काम कर रहा था, हीलिंग्स कर रहा था, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो है वो बदरूहों के सरदार बल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को क्या करता है? निकालता है। किसकी मदद से? बदरूहों के सरदार की मदद से, कि तू उसकी मदद से निकालता है। आगे हम एक वर्स को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, खुदा में यीशु मसीह नासरी उनको बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन अगर मैं खुदा, यहाँ पे लिखा है 28 वर्ष में, 28 को देखेंगे, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। खुदा में यीशु मसीह नासरी किसकी कुदरत से, किसकी कुव्वत से बदरूहों को निकालता था? पाक रूह की कुव्वत से। यहाँ पे लिखा है ना कि खुदावंद कहता है कि मैं रूह की अगर कुव्वत से बदरूहों को निकालता तो खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच में आ गई। अब फरीसी जो लोग थे वो खुदा बाप को मानते थे और यीशु पे बिलीव नहीं करते थे। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। आज के लोग क्या करते हैं? यीशु को तो मानते हैं, पाक रूह की चीजों और पाक रूह पे बिलीव नहीं करते, जैसे उस वक्त हुआ आज भी वैसे। समझ आई बात? तब जो लोग थे वो डायरेक्ट खुदा पर बिलीव करते थे, यीशु को नहीं मानते थे, यीशु पर बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो ये निकाल रहा है बदरूहों को, उनका सरदार है बदरूहों का, उनकी मदद से ये निकाल रहा है। आज भी जो है लोग कहते हैं कि ये जो पाकरू है, पाकरू जो गैर जुबानी ये बोलते हैं, वो यीशु पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन पाकरू की इस गैर जुबान को वो नहीं मानते। लेकिन यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि मैं पाक रूह की कुव्वत से, पाक रूह की मदद से अगर निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच में आ गई। यानी तब वो बाप पे बिलीव करते थे और यीशु पे बिलीव नहीं करते थे। आज वो यीशु पे तो बिलीव करते हैं कि यीशु है, लेकिन पाक रूह और उसकी चीजों पर बिलीव नहीं करते। ये जो गैर जुबान लैंग्वेज है, ये जो गैर जुबान है, ये एक बयाना में आपको मिलती है जब यीशु मसीह नासरी को आप कबूल करते हैं। हालेलुया। पाकरू कहाँ पे है? पाकरू कहाँ है? कोई बता सकता है पाकरू कहाँ है? पाकरू हमारे अंदर है। पहले पाकरू ऊपर आता था, पहले नियम में जब यीशु मसीह नासरी जमीन की खिदमत में नहीं आए थे, पाकरू ऊपर आता था और जब खिदमत के लिए ऊपर आता था और नबियों के ऊपर आता था, और वो काम जब होता था तो वो वापस चले जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये पाकरू जो है वो साथ था। इसके लिए भी हम एक हवाला देखेंगे, यूहन्ना की अंजील, उसका 14 और 17। हाँ जी, चैप्टर 14 और उसकी वर्ष 17 से। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर होगा। अभी यहाँ पे जो यीशु मसीह नासरी बात कर रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ रहता है, शागिर्दों से बात कर रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है, अभी अंदर नहीं है। वो कहता अंदर होगा। गा का मतलब है कि वो आने वाला टाइम है कि तब अंदर होगा। अभी जो है वो तुम्हारे साथ है। पाकरू कहाँ है? तुम्हारे साथ है, यानी कि यीशु मसीह नासरी शागिर्दों से बात कर रहा है कि अभी पाकरू तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी होगा। बात समझ में आ रही है? और ये कब हमारे अंदर फर्स्ट टाइम आया? कब कलीसिया के अंदर फर्स्ट टाइम आया? कब शागिर्दों के अंदर फर्स्ट टाइम आया? उसके लिए भी हम हवाला देखेंगे, यूहन्ना 20:22, उसकी 22 आयत से यहाँ पे लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुदस लो। किसने फूंका?
यीशु मसीह नासरी ने, मैं पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगी, यीशु मसीह नासरी ने जब शागिर्दों को कहा कि तब तक ठहरे रहना जब तक रूह कुदस ना मिल जाए, तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। और उसके बाद खुदा में यीशु मसीह नासरी ने जब उनके ऊपर फूंका, उसके ऊपर क्या फूंका? रूह कुदस फूंका कि रूह कुदस लो, तब रूह कुदस हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम था। बहुत सारे लोग कहते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो रूह कुदस अंदर आया। नहीं मेरे चीजों, वो एक डेमोस्ट्रेशन था, वो एक कहते हैं ना कि एक आपको दिखाया गया था ज़ाहिरी तौर पर रूह कुदस तब आया, लेकिन जो पहले फर्स्ट टाइम हमारे अंदर आया वो यहाँ पर अंदर आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों के ऊपर रूह फूंका, तब पाक रूह कहाँ आ गया? हमारे अंदर आया। पहले कहाँ आता था? ऊपर आता था, फिर कहाँ आया? साथ है। अब कहाँ है? हमारे अंदर है। पाक रूह कहाँ है? हमारे अंदर है। और ये जो बैप्टाइज है, ये जो लैंग्वेज है, ये पाक रूह की है। और जब वो हमारे अंदर है, ये कहीं ऊपर से नहीं आएगी। हम सोचते हैं कि शायद ये लैंग्वेज हमें कहीं ऊपर से मिलेगी, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये आपके अंदर से आपको मिलेगी। हालेलुया। अगर आप भूख और प्यास रखते हैं तो ये आपको, ये लैंग्वेज आपको अंदर से मिलेगी। ये एक खामोश कुएं की तरह है आपके अंदर। कैसे है? खामोश कुएं की तरह। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, आपको इसके अंदर से पानी को निकालना है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जब सामरी औरत से मिला, तो वहाँ पे यीशु मसीह नासरी ने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती हो तो मैं तेरे अंदर जिंदगी के चश्मों को जारी करता। चश्मा किसकी बात कर रहा था यीशु मसीह नासरी? तब ये होली स्पिरिट की बात कर रहा था। हालेलुया। पाक रूह हमारे अंदर है। जब हमें एक वर्ड मिलता है, हमें 2 वर्ड मिलते हैं, जब हम उसको बोलते जाते हैं तो ये ऐसा चश्मा बन जाता है कि आपके पास लफ्ज़ खत्म नहीं होते हैं। उर्दू में जब अगर आप दुआ करेंगे तो वो आपके लफ्ज़ कम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप गैर जुबान में दुआ करेंगे, आप रात भर भी दुआ करेंगे, इसके लफ्ज़ कभी नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। कि पाक रूह की ये जो लैंग्वेज है, ये हर बिलीवर बोल सकता है। और जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु का बिलीवर है, जो शागिर्द है, जो यीशु को कबूल किए हुए है, पाक रूह उसके अंदर है। आमीन। और ये हर कोई बोल सकता है। ईद पेंतिकोस्त के दिन वहाँ पे कितने लोग थे? कोई बता सकते हैं कितने को जमायत थी? 120 की जमायत। क्या उसमें जो 100 लोग थे वो गैर जुबान बोल रहे थे और सब बोल रहे थे? 120 की जमात, जो 120 के 20 जो है वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानों में दुआ करने लगे। सबके सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। आमीन। योएल की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को डालूंगा। हालेलुया। हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाजिल करूंगा। हर फर्द बशर पर। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किसी पर, लिखा है हर फर्द बशर पर। पहले मैंने आपको सिखाया था हम क्या है? रूह, जान और जिस्म, 3 चीजों से मिलकर एक इंसान बने हैं। हम क्या है? जो हकीकत में रूह है। क्या है? रूह है। और पाक रूह जो कहाँ पे रहता है? वो आपकी रूह के अंदर रहता है, क्योंकि आपकी रूह जो है वो पाक है, ब्रांड न्यू है, वो पाक है। और खुदा का रूह जो है वो रूह के अंदर है, वो पाकीज़ा जगह पे है। हालेलुया। आपका जिस्म गुनाह कर सकता है, आपकी सोल के अंदर गलत ख्याल आ सकते हैं, लेकिन आपकी रूह जो है वो क्लीन है, वो ब्रांड न्यू हो चुकी है यीशु के कुर्बान होने से। और पाक रूह आपकी रूह के अंदर है। हालेलुया। और ये कुएं की सूरत में आपके अंदर ये अपने इस पानी को निकालना है। कैसे? जब आप दुआ करते रहेंगे, जब आप विश करते हैं, जब आप दुआ करेंगे, तो आपने इस दुआ को रोकना नहीं है। अक्सर होता है कि कभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं, उनकी जुबान चीज़ होना चाहती है, लेकिन क्या करते हैं कि हम रोक लेते हैं कि नहीं पता नहीं ये क्या है। ऐसा नहीं करना आपने उसमें से निकालना है, आपने बोलना है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे एक वॉमिटिंग होती है कि ये वर्ड आपके फिर रुकेंगे नहीं, आप बोलेंगे 1 या 2 वर्ड। जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी तो ये सिर्फ 3 वर्ड थे, और मैं अब जब करती हूँ तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं सारी रात भी इसमें दुआ करूँ तो ये कभी कम नहीं होंगे। हालेलुया। ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ये वो लैंग्वेज है जो हेवनली लैंग्वेज है, और इससे आप क्या करते हैं? खुदा से बात करते और अपनी रूह में तरक्की करते हैं। आमीन। अगर आपको कोई मना करते हैं इससे, तो आपने मना नहीं होना, क्योंकि आप इस लैंग्वेज में खुदा से बात कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा को तर्जुमा की जरूरत नहीं है, वो खुद खुदा है। आदमियों में जब वो बात की गई थी कि आदमियों के अंदर अगर आपने मैसेज देना है तो उसके साथ एक तर्जमे वाला होना चाहिए। वो होली स्पिरिट के डिफरेंट गिफ्ट्स हैं। आमीन। बात समझ में आई? अगर आप चाहते हैं गैर जुबान में दुआ करना, तो फिर मेरे अज़ीज़ों आपके अंदर से वो आएगी। कहाँ से आएगी? अंदर से, ऊपर से नहीं, कहीं से आएगी, क्योंकि पाक रूह कहाँ पे है? आपके अंदर है।
आपके साथ भी है, ऊपर भी है, अब आपके अंदर भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी, खुद कन्फेस कर रहे होते हैं, निकल ए बदरू हमारे अंदर से, हमारी हड्डियों से, हमारे गोश्त से। अगर आप कन्फेस कर रहे हैं यही चीज़ें, तो वो इसका मतलब है कि आपके अंदर पाकरू नहीं है। फिर क्या है जिसको आप कन्फेस कर रहे हो? बदरू। लेकिन आपने कन्फेस करना, यस पाकरू मेरे अंदर है, पाकरू मेरे साथ है, पाकरू मेरे ऊपर है। और यही बाइबल में लिखा है कि पाकरू कहाँ है? हमारे अंदर है। किनके? बिलीवर्स के। हर एक के नहीं है, हर एक के नहीं है। जो यीशु को कबूल करता है उसके ये अंदर है। हालेलुया। अब वो 100% पावर जो है आपकी रूह के अंदर है। अब आपने उस रूह से कितनी % पावर लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे बिलीवर जो है वो है तो बिलीवर, वो यीशु भी तो बिलीव करते हैं, उनके अंदर पाकरू है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमने इस ताकत को, इस पावर को लेना कैसे। शैतान ने उनके इस सोर्स को काट दिया है। ये एक हेवनली लैंग्वेज है, ये मसा है। और जब आप इसमें प्रेयर करेंगे तो आप 1 महीने में देखेंगे कि आपके अंदर से सामर्थ निकलना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से कुव्वत निकलना शुरू हो जाएगी। आप जिसके लिए दुआ करेंगे वो भी बाबरकत होगा। हालेलुया, आमीन।